आज जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आज पास हुआ है, उस बिल से क्या फायदा होगा, किस नजर से आप देखते हैं और इसके आगे चलकर क्या आपको असरात नजर आते हैं? बिल जो पेश हुआ हम उसको खुश आइंद तसव्वुर करते हैं। पहले भी जब कौमी असम्बली और सेनेट से पास हुआ तो हमने अप्रिशिएट किया, चूँकि ये हमारा बार काउंसिल्स का और बार एसोसिएशंस का बहुत पुराना मुतालबा था कि 184(3) की अपील होनी चाहिए। उसकी अपील ना होने की वजह से आर्टिकल 10A वो रिडंडेंट हो गया। नंबर 2, जो एक और बहुत खूबसूरत चीज़ इसमें है वो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब जब केसेस फिक्स होते हैं, फाइल होते हैं, तो उनकी फिक्सेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 4-4 साल जो है फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग नहीं होती, और कई प्री अरेस्ट बेल जो हैं वो 1.5-2 महीने के बाद फिक्स होती हैं। बेल आफ्टर अरेस्ट भी इसी तरह 1.5-2 महीने के बाद होती है। तो हमारा मुतालबा फिक्सेशन के हवाले से भी था कि उसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, और जो कि इस बिल में प्रोवाइड कर दिया गया कि जनाब जब आप कोई पिटीशन, कोई सिविल केस या कोई क्रिमिनल केस फाइल करेंगे और उसमें अर्जेंसी होगी और एप्लीकेशन उसमें अनेक्स होगी कि क्या ये अर्जेंसी है या स्टे करवाना है, तो वो फिर विद इन 14 डेज केस फिक्स होगा। ये तो है इसकी इम्प्लीकेशन, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। एक साइड मेरे दोनों भाई बैठे हैं, दोनों बड़ी पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक इसको अप्रिशिएट करेंगे, कहेंगे जी टाइमिंग बिल्कुल ठीक है, और दूसरे कहेंगे कि टाइमिंग जो है वो बिल्कुल गलत है, उसको इस टाइम पे नहीं लाना चाहिए था। लेकिन बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ और बतौर पाकिस्तान मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, मैं ये समझता हूं कि ये वो अमेंडमेंट्स हैं और ये वो लॉ है जो कि वक्त की जरूरत थी और जिसको आना चाहिए था, और इसमें दूसरी राय कोई नहीं है। लॉयर्स इससे बहरहाल खुश हैं कि कम से कम हमारे केसेस की फिक्सेशन इन टाइम हो जाएगी। बाकी मैं एक और बात कहूंगा, दोनों भाइयों की गुफ्तगू सुन के तो मुझे वो बड़े अजीब सा महसूस हुआ, और मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ गई कि मुसलमान हमेशा अपने शानदार माजी पे नाज करते हैं। अब मेरे भाई बिलाल अजहर कियानी साहब ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो उस वक्त का डॉलर कंपेयर कर रहे हैं, और उधर से जनाब वकास अकरम शेख साहब वो कह रहे हैं जी जब पिछले साल जब आपने हमसे हुकूमत ली तो उस वक्त ये था। और IMF को दोनों, वो भी गए IMF में, ये भी IMF में गए। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं दोनों से माजरत के साथ एक बात करना चाहता हूं कि खुदारा ये IMF की कहानियां छोड़े, हुकूमत में दोनों में से किसी ने एक ने आना है। बिल्कुल ऐसे इक़्तिदार में तो जाहिर सी बात है कि हसन साहब को एक ही जमात आएगी, इक़्तिदार कोई इस मुल्क का। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो बिल आज पास हुआ है, क्या इससे नवाज शरीफ की वापसी की राहें हमवार की जा रही हैं? क्योंकि चेमगोइयां तो यही हो रही हैं। अगर देखें नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो उसमें कोई कबात नहीं है। वो एक 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, और उनका आना इस मुल्क के लिए कोई इतना वो नहीं है कि कोई खुदा न खासा नुकसान होगा। आप देखें कि हसन साहब आने और ना आने की बातें तो फिर वो एक अलग है ना, वो आए या ना आए, लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि इससे उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है या फायदा पहुंचेगा? सिर्फ उनको नहीं, बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचेगा, और हो सकता है कि जो इस वक्त एतराज कर रहे हैं आइंदा आने वाले सालों में उनको फायदा पहुंचे। सालों नहीं चाहिए।